दोस्तों नमस्कार और हमारे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे टेक वर्ल्ड की 3 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर है, चंडीगढ़ के ग्राहक ने जियो को कोर्ट में घसीटा, लगा भारी जुर्माना, अनलिमिटेड के झांसे का पर्दाफाश। दूसरी खबर है, स्मार्ट वॉच मार्केट के Q1 के जो रिजल्ट आए हैं 2026 के, उसने एक बहुत बड़े सिरमौर को पटखनी दी है। हुआवे और एप्पल में कड़ी टक्कर हुई है और एक ऐसा ब्रांड टॉप पे छलांग लगा चुका है या लंबी छलांग लगा चुका है कि जिसके बारे में आप और मैं सोच भी नहीं सकते थे। और तीसरी खबर है, हम सभी कंज्यूमर्स के लिए जिनको फ़ोन खरीदने का विचार है, नथिंग के फाउंडर कार्ल पेई की चेतावनी, रैम स्टोरेज की कीमतें 300% बढ़ रही हैं, फ़ोन्स महंगे होने वाले हैं और फेस्टिवल सेल में कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा इन खबरों की पूरी डिटेल्स जानने के लिए। दोस्तों, क्या आपको भी टेलीकॉम कंपनियां अनलिमिटेड इंटरनेट का वादा करके कुछ और ही पकड़ा देती हैं? चंडीगढ़ के एक आदमी के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जियो को सीधे कोर्ट में घसीट लिया। नतीजा, कोर्ट ने जियो पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया है। पूरा मामला क्या है, पहले इसको जानते हैं। चंडीगढ़ के रहने वाले सुशील कुमार अग्रवाल ने मार्च 2024 में जियो से 1 साल के लिए ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन लिया और एडवांस में 12,729 रुपए का भुगतान किया। इंस्टॉलेशन के बाद उपभोक्ता को पता चला कि उन्हें जो कनेक्शन दिया गया है वह असल में वायर्ड ऑप्टिकल फाइबर नहीं बल्कि एक वायरलेस कनेक्शन था। जब उन्होंने सवाल किया तो जियो के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि यह फाइबर की तरह ही काम करेगा और इसमें अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। लेकिन यह राज 18 दिन में ही खुल गया। 18 दिनों के बाद ग्राहक को मैसेज मिलने लगे कि उनके डेटा का कोटा खत्म हो चुका है और आगे इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अलग से पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, उन्होंने 1 साल के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया था और 12,729 रुपए का भुगतान किया था। कायदे से या उन्हें जो वायदा किया गया था इसमें उनका इंटरनेट साल भर चलना चाहिए था, लेकिन 18 दिन बाद ही उनके पास में लिमिट खत्म होने का मैसेज आने लगे। अब क्या होता है, सब ग्राहक परेशान हुआ। उसने 3 अप्रैल 2024 को कनेक्शन काटने और रिफंड की मांग की। कंपनी ने उनका डिवाइस तो वापस ले लिया और ईमेल पर रिफंड का वादा भी किया, लेकिन पैसे कभी वापस नहीं किए। ग्राहक ने चंडीगढ़ जिला कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। चौंकाने वाली बात यह है कि नोटिस मिलने के बाद भी जियो के कोई प्रतिनिधि जिला फोरम में पेश नहीं हुआ। दिसंबर 2025 में जिला कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया, सुशील कुमार जी के पक्ष में। अब यहां पे जियो की दलील और राज्य आयोग का फैसला इस प्रकार रहा। जियो ने इस फैसले को स्टेट कंज्यूमर कमीशन यानी कि जो स्टेट कमिश्नर था उसमें चुनौती दी। जियो का कहना था कि ग्राहक ने खुद जियो एयर फाइबर को चुना था जिसमें 1000 GB की मंथली लिमिट होती है, लेकिन राज्य आयोग ने जियो की दलील को खारिज कर दिया क्योंकि कंपनी ने डिवाइस वापस लेने के बाद खुद ईमेल पर रिफंड का वादा किया था और फिर मुकर गई। यहां देखिए, इनके साथ में जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहा, इन्होंने अपनी परेशानी के लिए एक ईमेल किया जो एक रिटर्न में गया हुआ सबूत हुआ और उसके ऊपर वहां से वापस राइटिंग में ईमेल आया, वो भी एक राइटिंग में आया सबूत हुआ कि भाई हम आपको रिफंड करेंगे। इस वजह से सुशील कुमार जी को यह बेनिफिट हुआ। अब इसमें अंतिम फैसला और रिकवरी अमाउंट क्या है वो भी जान लेते हैं। कोर्ट ने जियो की अपील को खारिज करते हुए ग्राहक को कुल 19,729 रुपए देने का आदेश दिया। ये इस प्रकार था, 12,729 रुपए पूरा एडवांस अमाउंट और 9% सालाना ब्याज के साथ में इनको देना पड़ा। उसके अलावा 7,000 रुपए मानसिक प्रताड़ना, असुविधा और अदालती खर्च के मुआवजे के रूप में इनको देने का आदेश हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी खबर कि जियो वर्सेस कंज्यूमर में कैसे एक कंज्यूमर ने जियो के खिलाफ जाके अपनी जीत हासिल की। फ्रेंड्स, हमारी अगली टेक न्यूज़ है ग्लोबल स्मार्ट वॉच मार्केट के Q1 2026 के नतीजे। यहाँ एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहाँ एक तरफ सैमसंग को बहुत ही बड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ हुआवे ने ग्लोबल मार्केट में अपनी धाक जमाते हुए सैमसंग को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। पूरी रिपोर्ट जानते हैं। ग्लोबल मार्केट का हाल। सन 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी, फरवरी, मार्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में स्मार्ट वॉच का मार्केट 4% से 4.8% की सालाना बढ़त के साथ आगे बढ़ा है।
इस बढ़त में चीनी टेक दिग्गज हुआवे ने ग्लोबल स्मार्ट वॉच रेस में अपनी बढ़त को मजबूती से बरकरार रखा है। वो दुनिया भर में रिस्ट वॉन डिवाइसेस के शिपमेंट में नंबर 1 पर आ गए हैं, जिसका मार्केट शेयर लगभग 20.2% दर्ज किया गया है। यानी हर 5 में से एक आदमी हुआवे की स्मार्ट वॉच पहन के घूम रहा है। अब किसी का फायदा तो किसी का नुकसान होता है। यहां नुकसान हुआ है सैमसंग को। सैमसंग फिसल कर 4th स्थान पर 4थे स्थान पर आ गया है, विशेष रूप से नॉर्थ अमेरिका में। सैमसंग का स्मार्ट वॉच शिपमेंट में 24% की गिरावट देखी गई है। यानी 1/4 मार्केट सैमसंग का जो नॉर्थ अमेरिका में था वो फिसल के अब दूसरे प्लेयर्स के बीच में बढ़ गया है। अब इसमें एप्पल का क्या हाल है वो भी जान लेते हैं। प्रीमियम स्मार्ट वॉच सेगमेंट में एप्पल अभी भी मजबूती से टिका हुआ है। एप्पल के नए पोर्टफोलियो की वजह से उसके शिपमेंट में 21% की सालाना ग्रोथ हुई है, जिससे ग्लोबल स्मार्ट वॉच शिपमेंट में वह 23% मार्केट शेयर के साथ लीड कर रहा है। यानी एप्पल आज भी मार्केट लीडर है स्मार्ट वॉचेस के अंदर। जबकि और यहां पर अब हम ये कह सकते हैं कि एप्पल और हुआवे के बीच में स्मार्ट वॉचेस के मार्केट में बहुत बड़ी टक्कर है। अब देखते हैं इनमें आगे कौन निकलता है इस ईयर के एंड में। और एक नया प्लेयर इस मार्केट में बहुत तेजी से उभरा है, वो है शाओमी। शाओमी का मार्केट शेयर 16.9% हो गया है, जो कि ग्लोबल टॉप 3 में एप्पल और हुआवे के ठीक पीछे बना हुआ है। यानी जो Q1 2026 स्मार्ट वॉच के सेल हुई उसके अंदर टॉप पे आया एप्पल, उसके बाद आया हुआवे और फिर आया आपका शाओमी और फिर आता है सैमसंग। इस बदलाव के मुख्य कारण क्या हैं वो भी जान लेते हैं। चीन के घरेलू बाजार में हुआवे और शाओमी जैसी कंपनियों को चीनी सरकार की इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडी स्कीम का जबरदस्त फायदा मिला है, जिससे चीनी ग्राहकों ने इन्हें हाथों हाथ खरीदा। इसके साथ ही कंपनियां अब अपनी स्मार्ट वॉच में एडवांस्ड एआई फीचर्स और लंबी बैटरी लाइफ, जैसे ऑनर की जो हुआवे की जो ब्रांड है ऑनर, उसमें 35 डेज का बैकअप है, उसका दावा किया जा रहा है। और ये चीज़ें ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। लोग अब सैमसंग की जगह ये हुआवे और शाओमी जैसे या जो मेड इन चाइना वॉचेस हैं उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो दोस्तों, सैमसंग का ग्राफ नीचे जाना और चीनी कंपनियों का ग्लोबल मार्केट पर इस तरह कब्जा करना आपको कितना सही लगता है? क्या आप भी सैमसंग गैलेक्सी वॉच के मुकाबले हुआवे या शाओमी का वेरिएबल पसंद करते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट टेक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब हमारी तीसरी और आखिरी खबर है स्मार्टफोन प्राइस हाइक वार्निंग। अगर आप इस साल या अगले साल एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो रुकिए। नथिंग के सीईओ कार्ल पेई ने एक ऐसी चेतावनी दी है जो आपको हैरान कर देगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में स्मार्टफोन्स की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने वाली हैं और फेस्टिव सीजन में भारी डिस्काउंट की उम्मीद तो आप भूल ही जाइए। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो हम जानते हैं। पिछले 15 साल का पुराना ट्रेंड टूटने वाला है। कार्ल पेई के मुताबिक पिछले 15 सालों से टेक इंडस्ट्री में एक नियम चल रहा था कि वक्त के साथ रैम, स्टोरेज और डिस्प्ले जैसी चीज़ें सस्ती होती जाती थीं। इस वजह से कंपनियां कम दाम में ज़्यादा फीचर्स दे पाती थीं, लेकिन 2026 में यह मॉडल पूरी तरह से टूट चुका है। अब की बार रैम, स्टोरेज और डिस्प्ले की कीमतें कम नहीं हुई हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है मेमोरी चिप्स की आसमान छूती कीमतें। स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली रैम और स्टोरेज की कीमतों में 300% यानी 3 गुना तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे मेमोरी मॉड्यूल लगभग पहले $20 से कम में मिल जाता था। वह प्रीमियम फोन्स के लिए साल के अंत तक लगभग $100 के पार पहुंच सकता है। मतलब जो चीज़ पहले 1700 रुपये की आती थी अब वो 8400 रुपये के आसपास आएगी। स्मार्टफोन का सबसे महंगा पार्ट। कार्ल पेई ने बताया कि आज की तारीख में मेमोरी चिप फोन का सबसे महंगा कंपोनेंट बन गई है। यह प्रोसेसर और डिस्प्ले से भी ज़्यादा महंगी है और पूरे फ़ोन को बनाने की लागत का 50% या उससे ज़्यादा का हिस्सा अकेले आपका ये मेमोरी चिप घेर रही है। अब जानते हैं कि इस पूरी स्टोरी में असली विलेन कौन है। स्मार्टफोन कंपनियां अब आपस में नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा जैसी एआई कंपनियों के डेटा सेंटर से मुकाबला कर रही हैं।
एआई डेटा सेंटर्स में बड़े पैमाने पर इस मेमोरी चिप की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए टेक दिग्गजों ने कंपनियों की पूरी सप्लाई पहले से बुक कर रखी है। देखिए, मेमोरी चिप लिमिटेड कंपनियां बनाती हैं। पहले ये होता था कि उनकी जो चिप है वो सबसे ज़्यादा आपके फ़ोन्स में यूज़ होती थी, लेकिन जब से एआई आया है तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों ने अपने डेटा सेंटर्स खोले हैं। अब डेटा सेंटर्स खोले हैं तो आपको ये एआई चिप्स, मेमोरी चिप्स ज़्यादा चाहिए होंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो ये मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनियां थी उनकी पूरी सप्लाई पहले से ही बुक कर ली। तो मार्केट में मेमोरी चिप अवेलेबल नहीं है, सप्लाई, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, तो कीमतें बढ़ गई। अब कंपनियों के पास सिर्फ दो रास्ते बचे हैं। कार्ल टेई के अनुसार स्मार्टफोन ब्रांड्स में अब दो ही विकल्प बचे हैं। पहला, या तो वो फोन्स की कीमत को 30% या उससे ज़्यादा बढ़ा दें। दूसरा, उसी कीमत पर फ़ोन बेचने के लिए उसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को घटा दें। नथिंग का अपना उदाहरण जो अब आने वाला है। कार्ल टेई ने अपने आगामी नथिंग फोन 4a का उदाहरण देते हुए कहा है कि जब उन्होंने इस फ़ोन को बनाने का फैसला लिया था तब से लेकर इसके लॉन्च तक मेमोरी की कीमत दुगनी हो गई है और इसके बाद अब वह फिर से दुगनी हो चुकी है। मान लीजिए पहले वो 3 रुपये में बना रहे थे, मतलब जब इन्होंने बनाना शुरू किया तो मेमोरी चिप 3 रुपये की आ रही थी, तो वो 6 की हो गई और अब वो 12 रुपये की हो गई। भारत में अब इसका असर भी दिखने लगा है। मार्केट डेटा के अनुसार फरवरी 2026 के बाद से लॉन्च हुए कई नए स्मार्टफोन और उनके पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले अब तकरीबन $100 तक महंगे लॉन्च हुए हैं। देखिए, मान लीजिए एक ये स्मार्टफोन है, ये सपोज कीजिए कि $250 का आ रहा है और इसका एक नया वेरिएंट आया, तो नया वेरिएंट पुराने वेरिएंट से $100 महंगा आया, यानी $350 का आया है। भारत में 30,000 रुपये से ऊपर वाले सेगमेंट में कई फोन्स की कीमत में 7,000 या उससे ज़्यादा का उछाल देखा जा चुका है। कार्ल टेई की सीधी सलाह है, अगर आप फ़ोन अपग्रेड करने का मन बना रहे हैं तो सेल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कीमतें आगे और बढ़ेंगी। अब स्पेसिफिकेशंस की रेस खत्म हो रही है और कंपनियां सॉफ्टवेयर व यूजर एक्सपीरियंस पर ज़्यादा ध्यान देंगी। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या आप महंगे फ़ोन खरीदने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।